नमस्कार, मैं प्रेम प्रकाश आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के एक बार पुनः हाजिर हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि शाला दर्पण पर सत्र 2024-25 के अर्धवार्षिक के अंकों की प्रविष्टि शाला दर्पण पर किस प्रकार से करेंगे। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि कक्षा 6 से 12 तक के अंकों का विभाजन किस प्रकार से करना है, अर्थात कक्षा 6 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं उनके मौखिक और लिखित परीक्षा के अंकों का विभाजन किस प्रकार से करेंगे। साथ में इस वीडियो में हम जानेंगे कि कक्षा 6 से 12 तक के प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट, तृतीय टेस्ट व अर्धवार्षिक के अंकों को शाला दर्पण पर किस प्रकार से ऑनलाइन करना है। ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के साथ में शेयर करें। शाला दर्पण पर कक्षा 6 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों के प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट व अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों को आपको ऑनलाइन करना होगा। उसके लिए सर्वप्रथम आपको आपके विद्यालय लॉगिन आईडी पासवर्ड लगा करके आपको लॉगिन करना होगा। जैसे आप लॉगिन करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ आपको परिणाम सेक्शन पे आना है और इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर आपको परीक्षा परिणाम दिशा निर्देश, परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ, पूर्व वर्ष की ग्रीन शीट अंक तालिका ये दिखाई देते हैं। अब इनमें से आपको परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की डाउन बार दिखाई देता है जिसमें कई प्रकार के ऑप्शन दिखाई देते हैं। उनमें से एक ऑप्शन दिखाई देता है जिसके ऊपर आपको कार्य करना है, वो है रिजल्ट एंट्री 2024-25। इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर आप देखते हैं कि एक नोट दिखाई देता है जिसमें विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम भरने के लिए यदि विद्यार्थी एब्सेंट है तो आपको -1 फिल करना है और अगर मेडिकल पे है तो आपको -2 फिल करना है। इसी के साथ में यहाँ पर नीचे की साइड में देखते हैं तो यहाँ पर एक लाइन सी आपको शो होती दिखाई दे रही है जिसके अंतर्गत आपको रिजल्ट रीसेट डाटा किस प्रकार से करना है, वो ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा उसकी जानकारी दी गई है। साथ में इसी के साथ में एक महत्वपूर्ण जानकारी और दी गई है जिसको आप सभी को देखना आवश्यक है। जिसके अंतर्गत देखेंगे यहाँ पर रिजल्ट एंट्री के इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। साथ में दूसरे नंबर के ऑप्शन में आपको देखेंगे तो यहाँ पर क्लास 9 से 12 के रिजल्ट रूल्स भी यहाँ पर दे रखे हैं, वो भी आप अच्छी प्रकार से यहाँ से देख लेंगे। अब रिजल्ट आप एंट्री करेंगे उसके लिए आपको सर्वप्रथम सेशन सेलेक्ट करना होगा। 2024-25 के लिए आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर ये 2023-24 ही आ रहा है, अभी अपडेट हुआ नहीं है, इसीलिए ये यहाँ पर आपको 2024-25 सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको क्लास सेलेक्ट करनी है, जिस भी क्लास के आपको मार्क्स एंट्री करने हैं। उसके बाद में सेक्शन आपको सेलेक्ट करना है, ए या बी। उसके बाद में एक पैटर्न आपको सेलेक्ट करना है कि सभी विषयों के एक साथ करने हैं तो ऑल पे क्लिक करेंगे, और अगर एक एक आप सब्जेक्ट वाइज करना चाहते हैं तो आप प्रत्येक सब्जेक्ट को चूज कर लेंगे। और उसके बाद में आप पर आता है एग्जाम असेसमेंट। यहाँ पर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और हाफ ईयरली, यहाँ पर जो भी आप जिसके भी मार्क्स एंट्री करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर हाफ ईयरली मार्क्स एंट्री करना चाहता हूँ तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। हाफ ईयरली पे क्लिक करेंगे, शो बटन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप शो बटन पे क्लिक करते हैं यहाँ विद्यार्थियों की लिस्ट आपके सामने दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर कई साथियों के एक प्रॉब्लम आ रही है जिसके अंतर्गत यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड का ऑप्शन आ रहा है। शो बटन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में नो रिकॉर्ड फाउंड का ऑप्शन आ रहा है, उसका भी समाधान किस प्रकार से करना है मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। साथ ही आप ध्यान देंगे यहाँ पर एक आवश्यक सूचना भी है कि जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम भरने के लिए रोल नंबर भरना आवश्यक है। सबसे पहले आपको रोल नंबर एंटर करने होंगे, ये यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, और यहाँ पर दे रखे हैं कि रोल नंबर प्रविष्ट विद्यार्थियों की संख्या 25 है। इस विद्यालय में 25 विद्यार्थी हैं जिनके रोल नंबर यहाँ पर फिल कर दिए गए हैं। फिर भी रोल नंबर फिल करने के बाद में भी यहाँ पर नो रिकॉर्ड का फाउंड का एक मैसेज पॉपअप दिखाई दे रहा है। अगर आपने रोल नंबर एंटर नहीं किए तो आप यहाँ पर क्लिक करके जो लाइन चल रही है उसके ऊपर आप क्लिक करके करंट सेशन के रोल नंबर भी यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ये आपको रोल नंबर
वाले ऑप्शन पे ले जाएगा, रीडायरेक्ट करता है और वहाँ से आप रोल नंबर फिल करेंगे। अब आपको जो नो रिकॉर्ड फाउंड आता है आपके द्वारा रोल नंबर फिल करने के बाद में भी उसका समाधान कैसे करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके लिए सर्वप्रथम आपको परिणाम पर जो टैब दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करेंगे। परीक्षा परिणाम प्रविष्टियों पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर जो रिजल्ट एंट्री वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा था उसके जस्ट आगे की साइड में देखते हैं तो यहाँ पर रिजल्ट रीसेट डाटा 2024-25 ये दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने रीसेट रिजल्ट स्टूडेंट रिजल्ट डाटा यहाँ पर एक टैब दिखाई देती है। उसके अंतर्गत आपको कुछ चूज करने के लिए कहा जाता है। यहाँ पे कौन सी एग्जाम का आपको डाटा रीसेट करना चाहते हैं तो हाफ ईयरली यहाँ पर, उसके बाद में क्लास 6 कर ली यहाँ सेलेक्ट, उसके बाद में सेक्शन ए और बी और उसके बाद में यहाँ पर सेशन आ जाएगा तो 2024-25 शो बटन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप शो बटन पे क्लिक करते हैं उसके बाद में यहाँ पर करंट स्टूडेंट लिस्ट यहाँ पर दिखाई देनी शुरू हो जाती है जिसके अंतर्गत स्कूल NIC ID SR नंबर स्टूडेंट नेम ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है, अगर वोकेशनल तो वो सब्जेक्ट भी आपको यहाँ पर शो होगा। तो इस प्रकार से उसके बाद में स्टूडेंट इन रिजल्ट में कौन कौन से स्टूडेंट हैं तो वो भी यहाँ पर शो होने शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद में सिंक्रोनाइज रिसेट सिंक स्टूडेंट रिजल्ट डाटा इस बटन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का पॉपअप दिखाई देता है, आर यू श्योर वांट टू रीसेट रिजल्ट डाटा, ओके पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप ओके पे क्लिक करते हैं रिजल्ट डाटा रीसेट सक्सेसफुली का पॉपअप दिखाई देता है और उसके बाद में आपके डाटा है वो सभी शो होने शुरू हो जाए। उसके बाद साथियों इस प्रकार से आप सिंक स्टूडेंट रिजल्ट डाटा है इस पे क्लिक करके आप विद्यार्थियों के डाटा है वो आप रीसेट कर सकते हैं। इसी प्रकार के कक्षा 11-12 के विद्यार्थियों के लिए भी आपको सर्वप्रथम कक्षा सेलेक्ट करनी है, सेक्शन सेलेक्ट करना है, उसके बाद में संकाय सेलेक्ट करना है और उसके बाद में रीसेट सिंक स्टूडेंट रिजल्ट डाटा पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में आपके वर्तमान में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उनकी सूची आपको प्रदर्शित होने लग जाएगी। तो इस प्रकार से आप डाटा रीसेट करें और रीसेट करने के बाद में ही विद्यार्थियों के डाटा है वो नंबर है आप साला दर्पण पे आप एंट्री करें। साथियों कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों की एंट्री किस प्रकार से करनी है उसके लिए ये प्रारूप दे रखा है, इसके अनुसार आपको फिल करना होगा। यहाँ पर वार्षिक परीक्षा हेतु विषयवार अंकों की प्रविष्टि विकल्प निम्नानुसार प्रदर्शित होगा। यहाँ पर सर्वप्रथम विद्यार्थियों की यहाँ लिस्ट दिखाई देगी, उसके बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देते हैं जिसमें HOR मार्क्स, HMS की MCQ WR मार्क्स, इसी प्रकार से यहाँ एक सूची दिखाई देती है और नीचे ब्लैंक बॉक्स दिखाई देते हैं। नीचे जो ब्लैंक बॉक्स दिखाई दे रहे हैं उनमें आपको विद्यार्थियों के प्राप्तांक भरने हैं। अब साथियों यहाँ पर कुछ साथियों की क्वेरी आ रही थी कि यहाँ पे मौखिक में कितने हैं भरने हैं और साथ में रिटर्न में कितने अंक भरने हैं। साथियों मौखिक और रिटर्न में आपको मौखिक के अंदर 20 अंक और रिटर्न में आपको 50 अंक फिल करने हैं। अब वो क्यों करने हैं उसके बारे में एक आदेश आया था, उसकी यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है वो आपको ध्यान से देखना है, पढ़ना है, समझना है। यहाँ पर ये दे रखा है कि कक्षा 6 से व 7 कक्षा 6 और 7 जहाँ पर दक्षता आधारित आकलन प्रथम जो 20 अंक का हुआ है जो जनवरी 2025 में हुआ है उसमें हिंदी अंग्रेजी और गणित विषयों का हुआ है। ये जो दक्षता आधारित आकलन है ये 20 अंक का हुआ है और हिंदी अंग्रेजी और गणित केवल 3 विषयों का हुआ है। तथा अर्धवार्षिक परीक्षा थी वो पूर्व में दिसंबर 2024 में ही 70 अंक का हो चुका था। इसके कारण से निर्धारण अब अर्धवार्षिक परीक्षा अंक है वो 50 का अंक है और 50 में से भी 35 तो सैद्धांतिक होंगे और 15 होंगे वो मौखिक के होंगे। अर्थात जो अर्धवार्षिक परीक्षा है वो केवल 50 अंक की होगी क्योंकि दक्षता आधारित आकलन है वो 20 अंक का हो गया, इस कारण से पूरे टोटल 70 अंक होंगे। तो अब जो 50 अंक होंगे उनमें से 35 सैद्धांतिक होंगे और 15 मौखिक होंगे, इन्हीं के अनुसार होगा। तथा 20 अंक है वो दक्षता आधारित आकलन प्रथम है, इस प्रकार से कुल 70 अंक की होगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि साला दर्पण पे जब आप अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की एंट्री करते हैं तो परीक्षा परिणाम मॉड्यूल में 70 जो 50 + 20 है उनके अनुसार ही आपको मौखिक अंकों के अनुसार ही एंट्री करनी होगी। अर्थात आपको परीक्षा परिणाम प्रविष्टि करते हैं तो उसमें आपको 70 अंकों की अर्थात 50 रिटर्न के और 20 मौखिक अंकों के अनुसार ही आपको एंट्री करनी होगी। तो अर्धवार्षिक परीक्षा की गणना 50 अंकों के 35 सैद्धांतिक 15 मौखिक के अनुसार ही होगी।
सातवीं कक्षा 9 और 10 11 9 व 11 के अतिरिक्त विषयों के अंकों की परीक्षा वार समेकित सैद्धांतिक व प्रायोगिक को जोड़ते हुए भरना है, दोनों को जोड़ करके भरना है। उदाहरण के लिए शारीरिक स्वास्थ्य के अर्धवार्षिक के सैद्धांतिक 25 प्लस प्रायोगिक के 15, इस प्रकार से 40 प्राप्तांक होंगे। तो 9वीं 11वीं के लिए शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य है, उसके लिए सिद्धांत की 25 की और 15 प्रायोगिक, इस प्रकार से 40 अंक एक साथ भरे जाएंगे। यहाँ 6 और 7 के एग्जामिनेशन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से रहेगा, जो लोकल एग्जाम है कक्षा 6 और 7 के, उसमें मार्क्स किस प्रकार से रहेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब देखते हैं कि कक्षा 6 और 7 में हिंदी, इंग्लिश और मैथ, यहाँ पर प्रथम टेस्ट है वो 10 नंबर का, सेकंड टेस्ट है वो भी 10 नंबर का, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है उसके अंतर्गत वो 50 नंबर की होगी, जिसमें 50 में से 35 है वो लिखित के होंगे, 15 अंक होंगे वो मौखिक के होंगे। इसके अलावा जो दक्षता आधारित आकलन था प्रथम, वो 20 नंबर का हुआ है, थर्ड टेस्ट है वो 10 नंबर का, और एनुअल एग्जाम होगी जो रिटर्न वो होगी 60 नंबर की, और ओरल होगा वो 20 नंबर का, अर्थात लिखित होगी 60 और मौखिक होगी 20 नंबर की, इस प्रकार से 80 अंकों की। और दक्षता आधारित आकलन द्वितीय है वो 20 नंबर का होगा। इस प्रकार से टोटल 200 अंकों का अंक विभाजन किया गया है, जो कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ में होगा, जिसमें दक्षता आधारित आकलन 20-20 अंक के 2 होंगे। तो इसी कारण से हाफ ईयरली एग्जामिनेशन और एनुअल एग्जामिनेशन में जो अंक भार है वो 20-20 अंक है वो कम कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो एसएसटी, साइंस और थर्ड लैंग्वेज है उसमें तीनों टेस्ट हैं वो 10-10 नंबर के होंगे। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है वो 70 नंबर की, जिसमें 50 लिखित और 20 मौखिक के होंगे। साथ में जो एनुअल वार्षिक परीक्षा है वो है 100 नंबर की होगी, जिसमें 70 लिखित होंगे और 30 अंक होंगे वो मौखिक के होंगे। इस प्रकार से 200 अंकों का भार यहाँ पर छात्र छात्री के अंतर्गत एसएसटी, साइंस और इंग्लिश में थर्ड लैंग्वेज में होंगे। इसके अलावा कार्यानुभव वर्क एक्सपीरियंस है उसके अंतर्गत भी 20 अंक के हाफ ईयरली, 20 टेस्ट, 20 फर्स्ट, और इसके बाद में थर्ड टेस्ट और 20 अंक के एनुअल, इस प्रकार से 100 अंक के होंगे। आर्ट एजुकेशन में भी 20-20 अंक होंगे सभी, इसी प्रकार से हेल्थ एजुकेशन में 20-20 अंकों के होंगे। इस प्रकार से 100 अंकों में से आपको विद्यार्थियों के अंक आपको फीड करने हैं। तो साथियों, इस प्रकार से 6वीं और 7वीं के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर बताए गए हैं। साथ में यहाँ पर डी फॉर डम के लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शन है, वो भी आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपके विद्यार्थी इस प्रकार की श्रेणी में आते हैं तो। और उसमें कक्षा 9 के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे दे रखा है, वो भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कौन से विषय में कितने अंकों का कौन सी परीक्षा आयोजित की जानी है। 11th के लिए भी आप यहाँ से मार्क्स देख सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का होगा, कौन से टेस्ट होंगे, ये सारी यहाँ पर मैंने यहाँ बताने का प्रयास किया है। इसकी PDF मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच कर दूंगा। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के साथ में शेयर करें। इसी प्रकार के अन्य वीडियो लेकर के मैं पुनः हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया, जय।